हाँ तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ बच्चे। जैसा कि आप सबके पास नोटिफिकेशन आ गई होगी कि 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, इन सब का सिलेबस जो है बच्चे, उसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट होके और उनकी अपडेट आ चुकी है कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो बच्चे, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिलीटेड टॉपिक्स बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक डिलीट करे गए हैं। ठीक है बच्चे, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा बच्चे, सभी वीडियो में नहीं बोलता मैं, लेकिन इस वीडियो में ज़रूर बोलूँगा, लाइक करो या मत करो, सब्सक्राइब भी करो या मत करो, लेकिन बच्चे शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास ये वाली वीडियो पहुंच सके। बच्चे समझ आ रही है? चलिए, मुझे पता है सबके पास नोटिफिकेशन होगी, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर सिलेबस तो आ गया लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि किस टॉपिक्स, मतलब किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स हमारे डिलीट हुए हैं। तो बच्चे, मैं आपको इस वीडियो में एक एक चैप्टर से टॉपिक्स कौन कौन से डिलीट हुए हैं वो सब बताऊंगा। वैसे एक बात याद रखो, 10th क्लास से ज़्यादा टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या चीज़ बताऊंगा मैं आपको, साइंस का बच्चे। ठीक है, साइंस के बारे में बताऊंगा। कौन सी क्लास बच्चे? 10th के डिलीटेड टॉपिक्स बताऊंगा मैं। ठीक है बच्चे, डिलीटेड टॉपिक्स बताऊंगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, और वो भी कब का बच्चे? 2020 से 21 का लेके। ठीक है, टोटल चैप्टर जो है बच्चे वो आपके 16 है, एक एक करके जरा देखते रहना। ठीक है बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, चलो भाई। तो आप लोगों को सबको पता होगा, देख लिया होगा, 1-2 महीने से चैप्टर पढ़ रहे होगे। तो साइंस में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है बच्चे, जिसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। एक बात याद रखना बच्चे, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। यानी कि बच्चे, आपको ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट पढ़ना, ठीक है बच्चे, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मैंने क्या बोला बच्चे, ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है बच्चा लोग, चलो। उसके बाद बच्चे, जो आपका सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एक बात याद रखना बच्चे, जो ये आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें से भी आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां पर भी आपको ये वाला चैप्टर भी बच्चे क्या करना है? कंप्लीट पढ़ना है। यानी कि इसमें भी आपको कुछ नहीं छोड़ना। यानी कि आपके साइंस में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इसमें कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है। यानी कि हर एक टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चे? फर्स्ट चैप्टर में भी और सेकेंड चैप्टर में भी। चलो बच्चे, उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चा लोग, थर्ड चैप्टर में आपका कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो थर्ड चैप्टर जो है बच्चे आपका, जिसका नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में आपके कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं बच्चे। तो मैं एक एक करके आपको टॉपिक बता दूं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बच्चे एक लास्ट टॉपिक होगा आपका। कब? ठीक है बच्चे, एक आपका लास्ट टॉपिक होगा, जिसका नाम बच्चे क्या है? एक्सट्रैक्शन। जिसका नाम बच्चा लोग क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यानी कि उस टॉपिक के अंदर आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रखा होगा। एक्सट्रैक्शन का मतलब बच्चे, सीधी सी बात बोलूं तो आप लोग एक बात याद रखना, मेटलर्जी। यानी कि आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल में एक टॉपिक जो डिलीट हुआ है, जिसका नाम है मेटलर्जी, या फिर सीधा बोलो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर आप लोग पढ़ते क्या हो कि मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, और अर्थ क्रस्ट से जब भी हमारे मेटल हमारे को ऑब्टेन होते हैं, तो वो बच्चे कंबाइन फॉर्म में होते हैं। तो उस कंबाइन फॉर्म से कैसे हम लोग मेटल को अलग करेंगे, हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, जो कि आपका इस बार ये डिलीट हो चुका है बच्चे। और यहां से बच्चे आपका एक और टॉपिक बच्चे डिलीट हुआ है, जिसका नाम है बच्चे कोरोजन। यानी कि बोले तो जंग लगना, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कि इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो इस मेटल एंड नॉन मेटल से बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही टॉपिक डिलीट हुए हैं, एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और एक कोरोजन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चे समझ आ रही है?
चलिए, तो ये आपका थर्ड चैप्टर जहाँ से कि आपका डिलीट हुआ है। फर्स्ट सेकंड से कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं हुआ, थर्ड चैप्टर से ये 2 टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना। चले बच्चे आगे बढ़े। चलो, इसके बाद आपका आता है बच्चे फोर्थ चैप्टर। यार अगर देखा जाए ना, तो जो आपका ये फोर्थ चैप्टर है, ये बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ करता था, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि बीती बातें हैं काल्पनिक प्राचीन जमाने में, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमारा बच्चे फोर्थ चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से ना बच्चे अगर देखा जाए तो 90% टॉपिक्स आपके काट दिए, यानी कि जो जो मेन टॉपिक थे वो आपके सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। यानी कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारा क्या देखा जाए तो इस चैप्टर के 90% टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं। जिसमें बच्चे सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें बच्चे सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चे वो यही है आपका कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड के अंदर बच्चे आप लोग करते क्यों? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड में बच्चा लोग आप करते क्या हो? यहाँ पे आप नेमिंग करते हो, कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हो, जिसके अंदर आपके बच्चे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़े होते हैं। तो उनकी जो नेमिंग है, फंक्शनल ग्रुप वालों की जो नेमिंग है बच्चे, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। समझ आ रहा है? बहुत सारा टॉपिक यहाँ से डिलीट करा गया है। तो चलो, और क्या डिलीट करा गया है यहाँ से? और एक और चीज़ बच्चे यहाँ से एक टॉपिक और आपका डिलीट करा गया है, और वो है बच्चे आपका डिफरेंस। क्या चीज़ बच्चा लोग? डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये भी टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया। मैं बोल तो रहा हूँ बच्चे, 90% टॉपिक यहाँ से आपके डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। और एक टॉपिक यहाँ से बच्चे और आपका डिलीट कर दिया गया है, जिसका नाम बच्चे क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। आप लोग देखना, जब आप लोग एनसीईआरटी उठाओगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपकी 4 क्या प्रॉपर्टीज होगी? एक प्रॉपर्टी होगी आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चा लोग, और एक प्रॉपर्टीज आपकी होगी ऑक्सीडेशन होगी बच्चे, दूसरी और एक और बच्चे आपकी होगी एडिशन, ठीक है भाई। एक होगी क्या आपकी? एडिशन रिएक्शन, और ऐसे ही एक होगा बच्चे आपका कंबसन, और ऐसे ही बच्चे आपका एक होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। तो ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो आपका ये वाले सारे के सारे टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बच्चे फटाफट से कि कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो कार्बन एंड कंपाउंड से बहुत सारे टॉपिक डिलीट करे गए हैं, वो सारे लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। चलो, और बताता हूँ मैं कि यहाँ से और क्या डिलीट करा गया है आपके 4th चैप्टर से बच्चे, ठीक है। तो एक और बच्चे आप लोग देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज के जस्ट बाद आपके 2 इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हुआ करते थे प्राचीन काल में, वो भी अब नहीं है। एक है बच्चे आपका इथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड। ये 2 कंपाउंड्स जो थे बच्चे, ये भी आपके डिलीट कर दिए गए हैं। और एक सबसे लास्ट का टॉपिक होगा बच्चे सोप एंड डिटर्जेंट। ये भी टॉपिक बच्चे आप लोगों का डिलीट कर दिया गया है। समझ आ रहे हैं? तो ये थे आपके जो टॉपिक्स बच्चे जो आपके 4th चैप्टर से डिलीट कर दिए गए। बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारा क्या बोलूँ तो एक तरह से पूरा चैप्टर ही काट दिया है यार ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे फटाफट से, हटा दूँ। चलो, उसके बाद बच्चे आपका 5वां चैप्टर, 5th चैप्टर बच्चे, जिसका नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बच्चा लोग एक बात याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से बच्चे आपका कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। यानी कि ये चैप्टर भी आपको बच्चे कंप्लीट पढ़ना होगा, ठीक है। 5th चैप्टर आपका समझ आ रहा है? उसके बाद बच्चे आपका 6th चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इसमें भी बच्चे आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। ये भी बच्चा लोग आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। समझ आ रही है? ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। फटाफट से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी जो भी डायरी बना रखी होगी सिलेबस की, वहाँ पे लिख लो इस बात को, ठीक है। तो 5वें 6ठे से भी आपका कोई
कुछ टॉपिक डिलीट नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चे आपका 7वां चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चे आपके बहुत सारे टॉपिक डिलीट करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब आप चैप्टर 2 बच्चे देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखना कि कुछ टॉपिक आपके प्लांट्स के होंगे और कुछ टॉपिक यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आप लोग देखोगे वो आप लोग बच्चे एक तो प्लांट्स में देखोगे, प्लांट्स वाले पार्ट में, और एक आप देखोगे एनिमल्स वाले टॉपिक में। मैं इसलिए अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से पहचान सको, ठीक है। तो आप लोग देखना बच्चे, प्लांट्स वाले के अंदर आपकी एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ये टॉपिक आपका डिलीट, जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है बच्चे, आप देखते हो उसकी जो रूट्स होती है, रूट्स आपकी नीचे की तरफ जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो वो आपकी क्या हो रही है बच्चे, मूवमेंट हो रही है। या फिर आप लोग देखोगे आपका जो, ठीक है, आपका जो प्लांट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है ड्यू टू सनलाइट बच्चे। तो ये सब जो भी आपकी मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर, ये वाला भी टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चे लोग? चलो, और फिर आते हैं बच्चे अभी इसी में प्लांट्स के टॉप बच्चे प्लांट्स वाले में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स वाले में एक टॉपिक आपका और होता है जिसका नाम है बच्चे क्या, हार्मोन्स, प्लांट्स हार्मोन। तो वो भी आपके डिलीट कर दिए गए हैं बच्चे। क्या चीज़ डिलीट कर दिया गया है? प्लांट्स हार्मोन्स। यानी कि अगर देखा जाए ना बच्चे, तो एक तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी कम से कम 80 से 90% आपका टॉपिक यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। समझ आ रही है बच्चे? बाकी एनिमल्स के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बच्चे, एनिमल्स के अंदर आपका एक तो नर्वस सिस्टम चला गया, पूरा नर्वस सिस्टम का टॉपिक काट दिया। तो बहुत सारा टॉपिक यहाँ से काट दिया गया है, नर्वस सिस्टम काट दिया बच्चे, और यहाँ पर आपके एनिमल्स हार्मोन्स भी काट दिया है बच्चे आपका, एनिमल्स हार्मोन टॉपिक भी नहीं आएगा बच्चे आपका। और एक बच्चा लोग आपका रिफ्लेक्स एक्शन वाला भी टॉपिक काट दिया गया है, और साथ साथ बच्चे यहाँ पे वॉलेंट्री, ठीक है बच्चा लोग, कौन सा, एक तो आपका वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, ये टॉपिक आपका काट दिया गया। तो फटाफट से लिख दो बच्चे या स्क्रीनशॉट ले लो, 7वें चैप्टर के अंदर आपके ये वाले टॉपिक नहीं आएंगे, ठीक है। हो गया, हटाओ उसको। चलो उसके बाद आता है बच्चे आपका 8वां चैप्टर जिसका नाम क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं बच्चे। तो जीव जनन कैसे करते हैं बच्चे, इसमें से भी आपका कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि ये भी आपको बच्चा लोग कंप्लीट पढ़ना होगा। और बच्चे इस चैप्टर के लिए तो बहुत खुश होंगे कि अच्छा हुआ इस वाले चैप्टर से कुछ नहीं कटा, नहीं तो क्या पता हमें टॉपिक इसमें पढ़ने के लिए मिलते या फिर नहीं मिलते बच्चे लोग। समझ आ रही है? उसके बाद बच्चे आपका 9वां जो चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, दिस इज द 9th चैप्टर। यहां से बच्चे आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है इवोल्यूशन का। कौन सा बच्चे? एक टॉपिक डिलीट हुआ है बस सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन का, और वो कौन सा बच्चे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। बस यही आपका एक टॉपिक यहां से डिलीट हुआ है 9वें चैप्टर से। समझ आ रही है बच्चे लोग? चलो लिख लेंगे फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद बच्चे 10वां चैप्टर, ठीक है। 10th चैप्टर बच्चे देखते हैं जरा, 10th चैप्टर से क्या है। 10th चैप्टर जिसका नाम है बच्चे क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपका एक 10वां चैप्टर बच्चे। यहां से आपका 10वें चैप्टर से भी आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, और वो क्या था बच्चे? एप्लीकेशन सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस बच्चे। वो भी किसकी? स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस, सिर्फ और सिर्फ यही एक टॉपिक डिलीट हुआ है। एप्लीकेशंस मतलब यूजेस बच्चे, यानी कि स्फेरिकल मिरर अगर आप लोग देखोगे तो बच्चे यहाँ पे आपके दो होंगे। एक होता है बच्चा लोग आपका
कनकेव और एक होता है बच्चे आपका कन्वेक्स, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों की एप्लीकेशंस यूजेस आपके डिलीट कर दिए गए। ऐसे लेंसेज में भी आपके दो होते हैं, कनकेव लेंस और एक क्या होता है बच्चे आपका लेंस भी आपके पास दो होता है बच्चा लोग, एक होता है कनकेव और एक होता है बच्चा लोग आपके कन्वेक्स। तो इनकी जो एप्लीकेशन है बच्चे वो इस चैप्टर से डिलीट कर दी गई है। तो ये था बच्चे आपका 10th चैप्टर के डिलीटेड टॉपिक्स। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सारा आएगा इनके अलावा। तो ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं बच्चे, हटा दो इसको। चलो भाई, उसके बाद आता है बच्चा आपका 11वां चैप्टर, ठीक है। 11वां चैप्टर जिसका नाम है बच्चे द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है भाई। इस चैप्टर से बच्चे इसमें भी आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे ह्यूमन आई के वो काट दिए गए हैं, कलरफुल वर्ल्ड से कुछ भी नहीं कटा, यानी कि कलरफुल वर्ल्ड बच्चे आपका पूरा आएगा। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, सनराइज होना, सनसेट होना, इस समय रेडिश दिखना, स्काई का कलर ब्लू होना, एस्ट्रोनॉट को ब्लैक दिखना, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसमें रखे हुए हैं। लेकिन ह्यूमन आई से आपके टॉपिक कट चुके हैं बच्चे। तो सबसे पहला जो डिलीटेड टॉपिक है इस चैप्टर से बच्चे वो आपका क्या है, फंक्शन ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई। ये जो ह्यूमन आई होती है उसमें लेंस का क्या फंक्शन है बच्चे। एक टॉपिक आपका ये डिलीट हो गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चे आपका डिफेक्ट्स। क्या चीज़ बच्चे आपका डिफेक्ट्स, ठीक है बच्चे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट हुआ है जिसका नाम बच्चे क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है भाई। अब एक बात रखना बच्चे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन अगर आप देखोगे तो आप लोग तीन देखोगे। एक देखोगे आप लोग मायोपिया, एक देखोगे बच्चा लोग आप लोग हाइपर मेट्रोपिया और एक आप लोग देखोगे प्रेस बायोपिया। ये तीनों के तीनों डिफेक्ट्स बच्चे आपके डिलीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये सब टॉपिक नहीं पढ़ने हैं वैसे, ठीक है। बाकी मैं लास्ट में बताऊंगा कि पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बच्चे, ठीक है। चलें आगे, चलो बच्चा। उसके बाद बच्चे आपका एक 12वां चैप्टर है, ठीक है। 12वां चैप्टर जिसका नाम बच्चे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। एक बात है ना बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से भी आपका कुछ टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि ये भी टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट पढ़ना होगा, समझ आ रहा है। उसके बाद आते हैं बच्चे 13 चैप्टर जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है। यहाँ से आपके कुछ टॉपिक बच्चे डिलीट हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपका बच्चे डिलीट हो गया जनरेटर। क्या हो गया बच्चे आपका, जनरेटर, ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका बच्चे जो टॉपिक है वो आपका डिलीट हो चुका है। एक आपका बच्चे डिलीट हो गया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सबसे लास्ट में मिलेगा ये आपको टॉपिक इस वाले में, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक भी आपका बच्चे डिलीट हो चुका है। और एक टॉपिक आपका और डिलीट हो चुका है AC एंड DC, यानी कि अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। यानी कि 13 चैप्टर से बच्चे आपके ये 3 टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो फटाफट से इस बात को भी आप लोग इसकी शॉर्ट ले लो या लिख लो बच्चे, ठीक है। 13 चैप्टर हो गया, बढ़े आगे। चलो भाई, एक चैप्टर और बच्चे जिससे कि आपका देखा जाए तो 90% सिलेबस इसका भी डिलीट हो चुका है। यानी कि इसके बाद आता है 14 चैप्टर, इसका भी आपका 90% सिलेबस बच्चे डिलीट हो चुका है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चे क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे तो आपके बहुत सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं बच्चा लोग, आपके समझ आ रही, बहुत सारे। तो जिसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक डिलीट हुआ है बच्चे, जिसका नाम क्या है बच्चे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। एक तरह से मैं बोल रहा हूं बार बार, 90% सिलेबस आपका इस चैप्टर से
इस चैप्टर से 90% टॉपिक्स आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। और एक बच्चे टॉपिक आपका डिलीट हुआ है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक टॉपिक बच्चे लोग आपका ये डिलीट हो चुका है, 2 टॉपिक हो गए। तीसरा जो बच्चे टॉपिक यहाँ से डिलीट हुआ है जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है बच्चा लोग। और एक टॉपिक यहाँ से और डिलीट हुआ है बच्चे जिसका नाम है सोलर एनर्जी। तो इस चैप्टर से भी एक तरह से सारा को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। सोलर एनर्जी डिलीट हो गया। एक टॉपिक यहाँ से आपका डिलीट हुआ है बच्चा लोग बायोगैस। एक टॉपिक यहाँ से डिलीट हो गया बच्चा लोग आपका वाटर, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ से डिलीट हो गया वाटर। यहाँ पे लिख दूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ से और कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो वाटर भी यहाँ से क्या बच्चे आपका डिलीट हो चुका है। और एक टॉपिक यहाँ से और डिलीट हुआ है बच्चे आपका वाइंड। और एक हो गया बच्चे, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ठीक है बच्चा लोग। ये भी टॉपिक आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है, टाइडल एनर्जी। एक और टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है न्यूक्लियर एनर्जी। और यहाँ से आपका एक और टॉपिक डिलीट हो चुका है बच्चा लोग आपका जिसका नाम है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। 14 चैप्टर एक तरह से इससे भी आपका 90% से भी ज़्यादा सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है। इस टॉपिक डिलीट हो चुका है बच्चे, फटाफट से लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। ये 14 चैप्टर था बच्चे, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो भाई हटा दूँ, चलो भाई 2 चैप्टर और बच गए, 15 एंड 16, ठीक है, देख लेते हैं उसका भी बस। 15 चैप्टर बच्चे जो आपका है जिसका नाम 15 चैप्टर का नाम है बच्चे आवर एनवायरनमेंट। एक बात याद रखना बच्चे, इस चैप्टर से भी आपका कुछ डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। 16 चैप्टर बच्चे जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर से भी बच्चे आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। तो बच्चे मैंने आपको कंप्लीट डिलीटेड सिलेबस बता दिया है कि 10th क्लास की साइंस में से आपके कौन कौन से चैप्टर में किस किस टॉपिक को डिलीट करा गया है, मैंने वो आपको बता दिया है। तो बच्चे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ये आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी उसका एक कंप्लीट डाटा आप लोग, ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। बस मेरा यही एक मोटिव था कि ताकि मैं आपको समझा सकूं कि क्या है उस नोटिफिकेशन के अंदर। बच्चे समझ आ रही है। तो बस आज के लिए इतना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।